कस्टमर मेंबरशिप प्रोग्राम केपी ग्लोबल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया एड-ऑन्स है। इस एड-ऑन्स का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी खरीद पर अतिरिक्त लाभ देना होता है ताकि ग्राहक अगली खरीद पर लाभ प्राप्त कर सके। आपको इस वीडियो में कस्टमर मेंबरशिप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। बिजी मेनू में एड-ऑन्स कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं। कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम करनी होती है। फ्रंट कॉन्फ़िगरेशन को आप अपनी इच्छा से अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। पॉइंट्स एप्लीकेबल ऑन क्या है, इसमें हमें यह कॉन्फ़िगर करना होगा कि हम ग्राहकों को किस स्तर पर अतिरिक्त लाभ देना चाहते हैं, वाउचर स्तर, आइटम ग्रुप स्तर या आइटम समूह स्तर। वाउचर वाइज कॉन्फ़िगर, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में हम वाउचर स्तर पर पॉइंट तय कर सकते हैं। जैसे हम वाउचर राशि पर 5% पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लमसम अमाउंट पर पॉइंट स्लैब वाइज या पॉइंट्स का विकल्प सेट करना होगा। पॉइंट स्लैब वाइज में हमें उदाहरण के लिए एक स्लैब तय करना होगा। यदि ग्राहक ₹1 से 7,500 रुपये तक की राशि का कुछ सामान खरीदता है, तब उसे वाउचर राशि के 5% पॉइंट मिलेंगे और हम बेसिक की तरह इस स्लैब का नाम सेट कर सकते हैं। आप अपने परसेंट पॉइंट तय कर सकते हैं। पॉइंट्स ऑन लमसम अमाउंट, इस लमसम अमाउंट पर ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। उदाहरण के लिए ₹100 के लिए 5 पॉइंट। यदि ग्राहक के पास ₹7 की खरीद है तो उस बिल पर 35 पॉइंट मिलेंगे। आइटम ग्रुप वाइज, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में हम आइटम ग्रुप समूह स्तर पर पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं। आइटम वाइज, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में हम आइटम समूह स्तर पर पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं। कंसिडर अमाउंट, विद जीएसटी सेल वाउचर में जो पॉइंट मिलेंगे वो जीएसटी पर लगकर मिले। विदाउट जीएसटी सेल वाउचर में जो पॉइंट मिलेंगे वो जीएसटी ना लगकर टैक्सेबल अमाउंट पर मिले। मेंटेन कस्टमर मास्टर्स में हम अपने कस्टमर का रिकॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज कॉन्टैक्ट में सेल का बिल कैश पर कटता है, इसमें लेजर नहीं बनता। एज अकाउंट में सेल का बिल डेबिट पर बनता है, इसमें लेजर क्रिएट हो जाता है। पॉइंट्स कैलकुलेट ऑन करंट इनवॉइस अमाउंट में सेल कट इनवॉइस अमाउंट पर कंटिन्यूइंग पॉइंट मिलते हैं। टोटल सेल अमाउंट में पिछले सेल अमाउंट को मिला के पॉइंट मिलते हैं। कंसिडर डिस्काउंटेड आइटम्स, यदि आप वाउचर में आइटमों में छूट पहले ही दे चुके हैं तो आप पॉइंट देना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा एन रहे। शो लास्ट पॉइंट्स ट्रांजैक्शन, यह विकल्प आपको करंट बिलिंग में पिछले बिलों की डिटेल्स दिखता है। आस्क फॉर रिकैलकुलेट इन मॉडिफिकेशन, यह विकल्प वाउचर को मॉडिफिकेशन के टाइम पूछता है कि अगर अपने वाउचर में कुछ चेंज किया है उसे रिकैलकुलेट के लिए पूछे। और जिस यूजर की मॉडिफिकेशन की पावर देनी है वो भी दे सकते हैं। जिस यूजर को मॉडिफिकेशन की पावर नहीं है वो पॉइंट रिकैलकुलेट नहीं कर सकता। रिडीम्ड कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशंस के माध्यम से कस्टमर अपने प्राप्त पॉइंट से खरीद में से पॉइंट को लेस करा सकता। उदाहरण के लिए कस्टमर के टोटल पॉइंट 600 है और अगली खरीद की टोटल अमाउंट 1200 रुपए है, तो 1200 रुपए की खरीद में से 600 पॉइंट लेस करा सकता है। मिनिमम इनवॉइस, अंत में हम रिडीम्ड अमाउंट पैरामीटर में 1400 रुपए अमाउंट डिफाइन कर देते हैं। यदि कस्टमर की सेल राशि इनसे अधिक है वह छूट पाने के लिए पात्र है, अन्य नहीं होगा। मिनिमम पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड में हम पैरामीटर में 100 पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। यदि कस्टमर के पास 75 पॉइंट है तो वह छूट नहीं प्राप्त कर सकता और अगर 100 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट प्राप्त है तो वह छूट प्राप्त कर सकता है। कैलकुलेट पॉइंट्स फॉर रिडीम्ड बिल, इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि यदि कस्टमर नए सेल वाउचर अपने प्राप्त पॉइंट से रिडेम्पशन करता है तो उसे नए बिल में पॉइंट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। ओटीपी फॉर रिडेम्पशन, यदि कस्टमर के पास प्राप्त पॉइंट है तो रिडेम्पशन के समय उसके पास ऑफ मैसेज जाएगा, तब वह अपने पॉइंट रिडेम्पशन करा सकता है यस करने पर। गिफ्ट आइटम कॉन्फ़िगरेशन में हम गिफ्ट आइटम पर पॉइंट डिफाइन कर दे देते हैं। रिडेम्पशन की स्थान पर कस्टमर को गिफ्ट दे दिया जाता है। मैसेज कॉन्फ़िगरेशन, वेलकम मैसेज कॉन्फ़िगरेशन में जब आप ग्राहकों का नया मास्टर बनाते हैं तो यह विकल्प आपको स्वागत संदेश भेजने में सक्षम बनाता है। एक्सपायरी मैसेज कॉन्फ़िगरेशन में जब कस्टमर के पॉइंट एक्सपायरी हो जाते हैं तो कस्टमर को पॉइंट एक्सपायरी का मैसेज चला जाता है, जिसे कस्टमर को पता चल जाता है कि उसके पॉइंट एक्सपायरी हो गए हैं। सेट कॉन्फ़िगरेशन बटन यूज कस्टमर मेंबरशिप कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी उसे कैंसिल करने के लिए होती है। अब हम एक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेल का वाउचर ऐड करते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट की होगी उसके हिसाब से कस्टमर को पॉइंट मिल जाएंगे और उसकी रिपोर्ट डिस्प्ले कस्टम रिपोर्ट में मिल जाएगी, जिसे हम कस्टमर की डिटेल्स देख सकते हैं कि किस किस कस्टमर को कितने पॉइंट मिले हैं और कितने पॉइंट रिडेम्पशन हुए हैं और कितने पॉइंट बचे हुए हैं।